सभी साथियों को नमस्ते। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा पोर्टल से हमारे बच्चों के खाते हम कैसे अपडेट करें, क्योंकि अब हम कक्षा 1 से ला के 8वीं तक के समस्त बच्चों की गणवेश उनके खाते में आने आने वाली है। तो हमें ये जानना है कि हमारे बच्चों के खाते क्या सही है या सही नहीं है, तो हम उसे कैसे सुधारें। इसके लिए हमें चलते हैं हम वीडियो पे। सबसे पहले हमें शिक्षा पोर्टल किसी ब्राउजर पर लिखना है। जैसे हम शिक्षा पोर्टल लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो हमारे सामने आता है मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसको हम सर्च करेंगे। इस पर सर्च करने के बाद इस तरह का हमारा मोबाइल खुलता है। तो इस तरह का मोबाइल खुलता है। आज हम आपको मोबाइल पे अपने खुद स्वयं के मोबाइल पे कैसे अपडेट करना वो सिखाएंगे। इस तरह का मोबाइल खुलता है तो हमें सबसे पहले हमारे मोबाइल को डेस्कटॉप शीट पे लेके जाना है। तो डेस्कटॉप शीट पे ले जाने के लिए सबसे पहले तो हमारे मोबाइल को कोने में जो 3 डॉट दिखाई देते हैं, इन 3 डॉट के ऊपर हमें टच करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे हम 3 डॉट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा और सबसे नीचे जो दे रखा है यहाँ पर डेस्कटॉप शीट। डेस्कटॉप शीट का मतलब है कि हमारा मोबाइल एक कंप्यूटर की तरह कार्य करे। तो हमें यहाँ इसके सामने एक बॉक्स बना है, हमें इसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस बॉक्स को, तो हमारा मोबाइल बिल्कुल डेस्कटॉप शीट की तरह कार्य करेगा, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह कार्य करेगा। अब हमको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए क्या चाहिए हमें? हमारे यूनिकोड और हमारे पासवर्ड। यूनिकोड पासवर्ड मतलब आपके यूनिकोड और आपके यूनिकोड वाले पासवर्ड। अगर आपके पास आपका यूनिकोड वाले पासवर्ड नहीं है तो मेरे चैनल पे जाइए और आपको मैंने वहाँ पर कैसे आपको यूनिकोड से एम शिक्षा मित्र से पासवर्ड रिसेट करते हैं वो वीडियो मैंने बना के रखा, आप उसको देखिए। उस तरह से आपका यूनिकोड से अपना पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। अब हमें लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए इस तरह का पेज खुलेगा शिक्षा पोर्टल। ये पेज खुलने के बाद हमारे सामने लिखा है गेस्ट यूजर, और गेस्ट यूजर के जस्ट सामने एक निशान बना हुआ है। हमें इसके ऊपर इसको टच करना है, इसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की एक विंडो खुलेगी, इस तरह का पेज खुलेगा। इस तरह का पेज खुला, पेज के सामने लिखा है आपके यूजर नेम और आपका पासवर्ड, और सेम कैप्चर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आपका यूजर नेम आपका यूनिकोड रहेगा और आपका पासवर्ड जो आपके यूनिकोड के पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम अपना यूनिकोड और हमारा पासवर्ड यहाँ पर हम लिखते हैं और लॉगिन होते हैं। जैसे ही हमने हमारा यूनिकोड और पासवर्ड लिखा और यहाँ पर हमारे सामने लॉगिन का पोर्टल लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद अब हमें हमारे बच्चों के खाते अपडेट करने की प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर लॉगिन होते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा हमारे पोर्टल का। तो हम दो तरफ से हमारे पोर्टल के अंदर जा सकते हैं। पहले तो ये सामने दे रखा है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, इसके ऊपर से हम जा सकते हैं। यहाँ मेन मेनू लिखा है, इसके अंदर से हम पोर्टल के अंदर जा सकते हैं। अब हमें ये पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम मेन मेनू के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुलेगी। आपको मैपिंग, रजिस्ट्रेशन, टीसी काटना बच्चों का, इस तरह की चीज़ें हैं। किंतु आज आपकी वीडियो में हम केवल आप गणवेश के संबंध में, खाते अपडेट के संबंध में बात करेंगे। तो हम मेन मेनू के अंदर जाएंगे, ये यहाँ पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर इन दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये वाला। तो हम दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर हमारा प्रोफाइल मैनेजमेंट लिखा हमारे सामने, प्रोफाइल मैनेजमेंट इस वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, इसको हम जैसे सिलेक्ट करेंगे, ये वाला 5वें नंबर का ऑप्शन है। 1 2 3 4 5वें नंबर का, चौथे नंबर का अपडेट बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड वाले ऑप्शन। इस ऑप्शन को हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो हम एक सामने वाले पेज पे पहुंचते हैं। इसके सामने वाले पेज के ऊपर लिखा है मेंबर आईडी। मेंबर आईडी मतलब हमारे स्टूडेंट की आईडी जो हमें यहाँ पर डालनी है। अब हमारे बच्चों की जो समग्र आईडी होती है हम उसको यहाँ पर डालते हैं। समग्र आईडी डालने के बाद हमारे सामने जो लिखा है गेट स्टूडेंट डिटेल फॉर एंड अपडेट अकाउंट डिटेल, इसके ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर इस वाली चीज़ को, इस वाले विंडो को, तो हमारे सामने इस तरह से हमारे बच्चे की पूरी डिटेल खुल जाएगी। बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और उसका कौन सा है बैंक डिटेल डली है, मतलब उसकी बैंक पहले हमने क्या डाली थी, उसका IFSC कोड और उसका खाता नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सामने दिखाई देगी। और आपको इसमें लगता है किसी तरह की त्रुटि है, क्या त्रुटि है? अब हमने बच्चों का सब कुछ डिटेल है, किंतु हमारे लगा कि हमारे बच्चों के खाते में हमने लिखने में
त्रुटि कर दी। अब इस त्रुटि को हमें सुधारना है। ये खाता नंबर जो हमने लिखा है ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो अब हमें सही खाता लिखने के लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि हमारा बैंक अकाउंट IFSC कोड सही है। IFSC कोड सही है तो फिर हमें या तो IFSC गलत है, हम यहाँ पर इस IFSC कोड को हटा देंगे। हटाने के बाद जो सही IFSC कोड वो लिखेंगे, और वो लिखने के बाद हमें सामने जो ऑप्शन दिखा है वैलिडेट IFSC कोड, वैलिडेट IFSC कोड, वैलिड IFSC कोड को हम सिलेक्ट करना है। तो हमारी यहाँ पर बैंक खुल जाएगी। अब हमारा IFSC कोड सही है। आने के बाद हमारे बैंक को उसको सिलेक्ट करना है। अब जो बैंक है उसको यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे करेंगे जहाँ बैंक का नाम आ जाएगा, हमें कंफर्म हो गया है कि ये बैंक हमारी वही है जिसमें हम बच्चे का खाता, वही बैंक का खाता डालना चाहते हैं, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हमारे मोबाइल को स्क्रॉल करेंगे और सामने सेकंड ऑप्शन है उसके ऊपर भी बैंक है, उसको भी हमें सिलेक्ट करना है। अब बैंक हमने सिलेक्ट कर ली IFSC कोड डालने के बाद। अब हमें इस खाते को सुधारना है। इस खाते को हमें क्या करना है, सुधारना। तो इस खाते को यहाँ पर से पूरी तरह से हटा देंगे। वहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसको बैक कर देंगे, पूरा खाता हमारा हट जाएगा। अब यहाँ से हमें खाता बच्चे का हट गया। अब हमें दोनों जगह नए नए खाते को डालना है। एक तो यहाँ पर डालना, थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी हमें जो सेकंड नंबर पे दिया है अकाउंट नंबर री इंटर, इसको वो ऊपर भी हमें सेकंड बार वही खाता लिखना है। अब दोनों जगह हमने खाते नंबर लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें कैप्चर लिखना है। जो कैप्चर दिया गया उसको लिखना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कैप्चर लिखने के बाद यहाँ पर वो हमने यहाँ पर दोनों जगह खाते नंबर अब लिखने के बाद हमारे सामने इस तरह का टैब खुल रहा है, और हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सेम कैप्चर लिखना है। सेम कैप्चर लिखने के बाद हम यहाँ पर जो लिखा है सेव अपडेट स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल, इसको हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का विंडो, टॉपअप विंडो खुल के आएगा। आप बैंक खाते की जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट कर दी गई है। इस तरह से हम हमारे समस्त बच्चों के खाते को अपडेट कर सकते हैं। तो सभी को अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। सभी सभी साथियों को धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें। को आपके मोबाइल में और टैबलेट में आपको माउस को ऐड करना पड़ेगा। माउस को ऐड कैसे करना है, इसके लिए आपको मैंने एक वीडियो बनाया। आप मेरे चैनल को लखन सिलोरिया चैनल पे विजिट करें, और आपको किस तरह से आपको आपके मोबाइल में माउस चलाना है यहाँ पर इस वीडियो से जानें।